शेक्सपियर ने रोमियो जूलियट में लिखा है, लव इज अ स्मोक रेज्ड विद द फ्यूम ऑफ साइज। बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है। इसका मतलब ये है कि प्रेम में ना, जो प्यार है उसमें रंग लाने के लिए पेन, सफरिंग या दर्द बहुत जरूरी है। और इसी के साथ मैं आपको बताता हूं आज का टॉपिक। मेरे को किसी ने कहा कि बात करनी चाहिए हमें, व्हाई इज लव पेनफुल। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि ये बहुत ही ज्यादा सर्च टर्म है। तो मुझे भी क्यूरियोसिटी हुई, मैंने भी देखा और मुझे पता चला कि वास्तव में व्हाई इज लव पेनफुल ये एक बहुत ही ज्यादा सर्च टॉपिक है, यानी कि लोगों का इंटरेस्ट इसमें बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ लोग कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि पेन और लव साथ साथ चलते हैं, या लव बिना पेन के नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो, क्योंकि मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं, ये क्लियर कर दूं कि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि बिना पेन के लव नहीं हो सकता। इनफैक्ट अगर किसी के मन में ये धारणा है, अगर किसी ने ये ओपिनियन बना रखी है कि पेन तो आएगा ही आएगा लव में, तो सबसे पहले तो आप इसको हटा दीजिए। वो लव लव नहीं है, वो लव टॉक्सिसिटी है, जिसमें पेन फिक्स्ड अटैचमेंट के तौर पे आए। हाँ, लेकिन कुछ टाइप का पेन हो सकता है लव में हो, लेकिन वो पेन नहीं, इट इज मोर ऑफ अ काइंड ऑफ लॉन्गिंग। अगर आपका लव्ड वन आपके साथ नहीं है और आपको उनकी याद आ रही है, आप वो पेन फील कर रहे हैं, तो वो ठीक है, जस्टिफाइड है, वो लॉन्गिंग है। लेकिन अगर पेन यहां से आ रहा है कि कोई आपको मिसट्रीट कर रहा है, अगर आपको कोई सही से टाइम नहीं दे रहा है, अटेंशन नहीं दे रहा है, और आप उनके पीछे भाग रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि ये जो पेन है ये लव का पार्ट है, तो लेट मी क्लैरिफाई वंस अगेन, ये लव का पार्ट नहीं है। किसी को बुरी तरह से ट्रीट करना, किसी को अटेंशन के लिए तड़पाना, या कोई भी इस तरह का और मिसबिहेवियर किसी के साथ करना, ये लव का पार्ट नहीं है। ये प्योरली टॉक्सिसिटी है, ये लव नहीं है। अच्छा, अब और कहां कहां से पेन आ सकता है लव में, या और कहां कहां से लोग पेन एक्सपीरियंस करते हैं लव में? तो देखिए, एक तो पेन यहां से आता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है ना, कई बार वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमें लगता है कि अगर हमें कोई प्यार करे तो हमारे साथ ऐसा ऐसा करे, हमारे लिए ये करे। और स्पेशली सोशल मीडिया रील्स वगैरह ने क्या किया है कि लोगों के जो आइडियलाइज्ड बिहेवियर हैं एक दूसरे के प्रति प्रेम में, वो आपको दिखा रखे हैं। अगर कोई जना अपने लव में ऐसा कर रहा है, तो हमें भी ऐसा ही चाहिए, या हमारे साथ भी ऐसा हो। हमारी ये इच्छा बहुत जल्दी बन जाती है और ये हमारे लिए पेन कॉज करती है। अगला जो इशू आता है वो ये आता है, कई बार हमें लगता है कि बिहेवियर का या किसी चीज को अप्रोच करने का एक ही तरीका है, जो हमारा मेथड है वही सही मेथड है, या वही फाइनल मेथड है। और ऐसे में जब कोई वैसे बिहेव नहीं करता जिस तरह से हमें लगता है काम करा जाना चाहिए, जब सामने वाला वैसे काम नहीं करता, हमें लगता है ये बिहेवियर का सही तरीका है, सामने वाला उस तरह से बिहेव नहीं करता, या सामने वाला भी ऐसे ही हमारे ऊपर अपने स्टैंडर्ड्स इंपोज करता है, तब हमें पेन होता है। देखिए, ये जो भी इश्यूज है ना, ये इश्यूज ऐसे नहीं है कि इन्हें सॉर्ट नहीं कर सकते या हम इन्हें ओवरकम नहीं कर सकते। एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि पेन जो है वो लव का पार्ट नहीं है, पेन जो है वो लव का अटैचमेंट नहीं है। पेन हमेशा लव के साथ आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके मन में ऐसा कोई भी विचार है, या आप जिस लव में हैं अगर उसमें पेन इन चीजों के अलावा किसी चीज से आ रहा है, अगर वो डेलिबरेटली कॉज किया जा रहा है, तो बी केयरफुल, वो लव नहीं है, वो टॉक्सिसिटी है। तो शेक्सपियर ने हालांकि कहा हुआ है कि लव का जो स्मोक है वो साइज आहें हैं, उन्हीं से फ्यूल होता है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पोएटिक इंटरप्रिटेशन है। ये जरूरी नहीं है कि लाइफ में टॉक्सिसिटी के बिना आपको लव ना मिले।